प्याज में कंद की साइज को फुलाने के लिए 05234 उपयोग में ले या फिर 0050 ज्यादा पैदावार देके जाएगा? कौन सा एनपीके कंद की साइज को बढ़ाएगा, किससे कितनी पैदावार ज्यादा देखने को मिलेगी, और सबसे जरूरी बात, कौन सा एनपीके डालने से क्वालिटी में ज्यादा से ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा, जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। तो जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आई बटन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि वीडियो की इंफॉर्मेशन मिस ना हो। किसान मित्रों, प्याज की फसल में एनपीके 05234 और 0050 हमेशा प्याज की फसल की अंतिम अवस्था पर डाले जाते हैं। मतलब प्याज की फसल में जब कंद बनना शुरू हो जाता है तब काफी किसान इन दोनों एनपीके को सबसे ज्यादा उपयोग में लेते हैं। लेकिन इन दोनों एनपीके का रोल थोड़ा अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग स्टेज पे अगर आप इनको डालोगे ना तो आपको इनके रिजल्ट भी अच्छे से देखने को मिलेगी और पैदावार जो है ना वो भी प्याज की फसल में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं एनपीके 05234 के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंदर 0% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, 52% इसमें फास्फोरस पाई जाती है और 34% इसमें पोटाश की मात्रा आती है। अब काफी किसान ये सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी अगर हमने फास्फोरस बुआई के समय डाल दिया था या फिर जब भी अपन ने ट्रांसप्लांटिंग करी थी तब भी आपने फास्फोरस उसके अंदर डाला होगा, अब कंद की अवस्था पर फास्फोरस क्यों डालना चाहिए? तो किसान मित्रों, प्याज की फसल में जब भी कंद बनना शुरू होता है और उस समय जो भी फास्फोरस घटक युक्त खाद आप डालते हो ना, तो इससे क्या होता है ना कि जो पौधे का तना रहता है ना वो मजबूत होता है और साथ ही साथ में फास्फोरस ऊर्जा को ट्रांसफर करने का भी काम करता है। मतलब पौधे की जो पत्तियों के अंदर जितनी भी ऊर्जा बन रही होगी, जितना भी कार्बोहाइड्रेट बन रहा होगा ना, वो सीधा ट्रांसफर होकर पौधे की तनों और तनों से होते हुए कंद की ओर मोड़ देता है, जिससे क्वालिटी जो है वो भी ज्यादा देखने को मिलती है। कंद की जो साइज है वो प्रॉपर तरीके से निकल के आती है और वजन जो है ना वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और आपने बुआई के समय जो भी फास्फोरस घटक युक्त खाद डाली होगी, चाहे आपने डीएपी डाला होगा या फिर और भी आपने कोई खाद डाली होगी ना, उसके अंदर जो फास्फोरस रहता है ना उसका मात्र और मात्र 20 से 25% हिस्सा ही पौधा ग्रहण कर पाता है। बाकी का जो हिस्सा रहता है वो जमीन में ऐसे कैसे पड़ा रहता है। और ये जो एनपीके आप छिड़काव के माध्यम से देते हो ना, इसके अंदर जो भी फास्फोरस है ना वो पौधे के ऊपर स्प्रे के माध्यम से जाता है और पत्तों के ऊपर जब गिरता है ना तो पौधा इसे अच्छे से अवशोषित कर लेता है। और ये वाटर सोल्यूबल भी होता है, मतलब घुलनशीलता जो रहती है ना पानी के अंदर इसकी काफी ज्यादा होती है। उसी कारण से आप जब स्प्रे करोगे ना तो जितना भी फास्फोरस आप डाल रहे हो ना वो पौधा पूरा का पूरा अवशोषित करेगा। अब किसान मित्रों, आपने ये तो समझ लिया कि इसके अंदर जो 52% फास्फोरस है उसका क्या काम है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसके अंदर जो 34% पोटाश पाया जा रहा है ना उसका क्या रोल होता है। तो जब भी आप पोटाश एनपीके के माध्यम से स्प्रे में देते हो तो ये क्या करता है ना, कंद की जो क्वालिटी रहती है ना उसको बढ़ाने का काम करता है। और पोटाश की एक और खास बात होती है कि ये जो कंद रहता है ना उसको लंबे समय तक स्टोर करने लायक भी बनाता है। तो आप प्याज को लंबे समय तक स्टोर कर पाओ, इसके लिए पोटाश सबसे ज्यादा काम करता है। अब किसान मित्रों, सबसे जरूरी बात आती है कि एनपीके 05234 को कब देना चाहिए। तो 05234 के आपको 2 बार स्प्रे करने हैं। पहला स्प्रे आपको तब करना है जब प्याज की रोपाई हो गई हो और रोपाई के 40 से 60 दिन की अवस्था पर जब फसल आ जाती ना तब आपको पहला स्प्रे करवाना है। और दूसरा स्प्रे आपको तब करना है जब प्याज की रोपाई हो गई और रोपाई के 60 से 80 दिन की अवस्था पर आपको दूसरा एप्लीकेशन करवा देना है। जिससे क्या होगा ना कि इसके अंदर जो फास्फोरस और पोटाश, ये दोनों ही जो पोषक तत्व ये पौधे को अच्छे से उपलब्ध भी हो जाएंगे और ये अच्छी तरीके से पौधे में जाके अपना काम करना शुरू कर देंगे, जिससे कंद की साइज बढ़ेगी और गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। अब बात आती है इसका डोज कितना रखना है। तो 05234 अगर आप छिड़काव के माध्यम से उपयोग में ले रहे हैं तो इसकी 750 ग्राम की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। अब किसानों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले एनपीके 0050 के बारे में। अब ये एनपीके 0050 जो है ना इसे सल्फेट ऑफ पोटाश भी बोला जाता है। इसके अंदर सल्फर और पोटाश ये 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं किसान मित्रों। इसके अंदर 0% फास्फोरस होती है और 0% ही नाइट्रोजन पाई जाती है। मतलब कि इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस ये बिल्कुल नहीं पाया जाता है। इसके अंदर जो सल्फर है ना वो 17.5% पाई जाती है और 50% तक की मात्रा इसके अंदर पोटाश की होती है। पोटाश का काम होता है कि ऑलरेडी ये प्याज की जो क्वालिटी रहती है ना उसको इंप्रूव करने का काम करता है, ये आप अच्छे से जानते हो। इसके बाद में पोटाश प्याज को लंबे समय तक अगर स्टोर करना है तो उसमें भी मदद करता है। उसके बाद में बात आती है कि प्याज की जो फसल है ना उसके अंदर ऊपर का जो छिलका रहता है या फिर जो छिलका रहता है ना वो थोड़ा नाजुक रहता है और उसको अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए ये पोटाश सबसे ज्यादा मदद करता है। उसी कारण से आप प्याज को लंबे समय तक स्टोर भी कर पाते हो। अब
अब इसके अंदर 17.5% जो सल्फर पाई जा रही है ना, ये सल्फर का भी यही काम होता है कि ये क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करता है। मतलब कि प्याज के अंदर जो तीखापन होता है ना, उसको बढ़ाने में सल्फर सबसे मेजर रोल प्ले करता है। और उसके साथ में सल्फर पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास करता है। मतलब सल्फर अगर आप डालते हो ना, तो रोग पौधे के अंदर कम लगते हैं। तो किसानों, तो आप एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि पोटाश तो आपने बुआई के समय भी डाला था, या फिर आपने जब प्याज की रोपाई करी थी ना, तब भी आपने पोटाश डाला होगा। लेकिन ये अंतिम अवस्था पे जो पोटाश आप दे रहे हो ना, इसमें और जो रोपाई के समय जो आप पोटाश डाल रहे हो, उसमें क्या फर्क है? तो रोपाई के समय जो भी आप पोटाश डालते हो ना, वो होता है म्यूरेटो पोटाश। यानी कि पोटाश जो रहता है ना, उसके अंदर 60% की मात्रा पाई जाती है। लेकिन वो वाला जो पोटाश रहता है ना, वो क्लोराइड फॉर्म में आता है। और क्लोराइड फॉर्म में जो पोटाश रहता है ना, वो पौधे को बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मतलब आप जमीन में डालोगे ना, तो जमीन में मात्र इसका 20 से 30% हिस्सा ही पौधा ग्रहण कर पाता है। बाकी का पोटाश ऐसे ही जमीन में पड़ा रहता है, अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाता है। और ये जो अंतिम अवस्था पर आप जो पोटाश डालोगे, यानी 0050 जो डालोगे, सफेद पोटाश जो आप स्प्रे के माध्यम से दोगे ना, इसके अंदर जो पोटाश की मात्रा है, 50% जो पोटाश पाया जा रहा है ना, ये पौधे को पूरा ही हिस्सा उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ में ये 100% वाटर सोल्यूबल भी है। मतलब पानी में इसकी घुलने की जो क्षमता है ना, वो काफी शानदार है। जैसे आप घोलोगे, तुरंत पानी में घुल जाएगा। और स्प्रे करने के बाद में ये 5 से 6 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। अब किसान में तो सबसे जरूरी बात आती है कि एनपीके 0050 को प्याज की फसल में कब और कितनी बार देना चाहिए। तो प्याज की फसल में 0050 को उपयोग में लेना है, तो इसे हमेशा फसल की अंतिम अवस्था पर देना चाहिए। मतलब प्याज अगर आप हार्वेस्टिंग करने वाले हो, आने वाले 20-25 दिन में फिर या फिर महीने भर के अंदर हार्वेस्टिंग होने वाली है, तब आपको इसका एप्लीकेशन करवाना है। मतलब इसका पहला जो डोज है, वो आपको लगभग 80 से 90 दिन की अवस्था पर दे देना है। और दूसरा डोज आपको तब देना है जब प्याज की हार्वेस्टिंग होने वाली हो और 10 से 15 दिन बच रहे हो, तब आप इसका लास्ट डोज दे सकते हो। वैसे तो अगर आप इसका एक ही डोज देते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, प्रॉपर रिजल्ट देके जाएगा। लेकिन आपको हमेशा इसको लास्ट स्टेज पे ही देना है। और बात आती है इसके डोज की, तो आप इसे 1 एकड़ छिड़काव के लिए 750 ग्राम उपयोग में लीजिए। पानी हमेशा आपको 200 लीटर 1 एकड़ के लिए रखना है, क्योंकि फसल की अंतिम अवस्था है, तो आपको 150 लीटर पानी नहीं लेना है, पानी थोड़ा बढ़ा के लेना है, 200 लीटर पानी लेना है, तभी प्रॉपर मात्रा में छिड़काव हो पाएगा। तो किसानों, तो यही थी जानकारी कि प्याज के अंतिम अवस्था पर 05234 डालना चाहिए या फिर 0050 के रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।